बाब और उसकी 30 आयत लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरा कलमा जो कि कलमा फतह बंदी है, फतह का कलमा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक दफा जोर से हालेलुया का यानी कलमा फतह बंदी है। ये कोई आम अल्फाज नहीं, तमाम हुआ अपने अंदर एक बहुत बड़ी वो रखता है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक बलबला उठ जाता है कि हमारे वास्ते यीशु मसीह ने सब कुछ तमाम किया। उसने हर वो दुख, हर वो तकलीफ बर्दाश्त की जो कि खुदा बाप ने उसके लिए लिख दी थी। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह का मसलूब होना, उसका पैदा होना, उसका सलीब पर चढ़ाया जाना और उसका मुर्दों में सलीब उठना क्या महज एक इत्तेफाक था? क्या वो महज एक इत्तेफाक था? नहीं, ये खुदा का सोचा हुआ मंसूबा था। और इसके लिए हमारे पास जो हवाला है वो है यशायाह 53 बाब और उसकी 5 आयत, जिसमें कि हम पढ़ते हैं, वो हमारी खताओं के सबब से जख्मी किया गया। यशायाह की किताब यीशु मसीह के पैदा होने से कई 100 साल पहले लिख दी गई थी और उस किताब में यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ की गई, अगर आप यशायाह 53 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें आपको यीशु मसीह के बारे में नहायत ही बेशुमार पेशन गोइयाँ होती हुई मिलेंगी, जो इस बात का सबूत है कि ये खुदाए कादिर मुतलक खुदा का एक वाहिद मंसूबा था जो हमारी निजात के वास्ते इस दुनिया में आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि जो नहीं इत्तेफाकन हो गई। ये एक सोचा समझा प्लान था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हम सब के लिए वो चीज़ तमाम की। हम देखते हैं कि हमारे वास्ते गुनाह का कर्ज अदा हुआ, हमारे लिए गुनाह का कर्ज यीशु मसीह ने अदा किया। अगर हम देखें तो कोई भी शख्स दुनिया में इस लायक नहीं कि वो शरीयत को मुकम्मल कर सके। क्या आप इस मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या हमें कोई ऐसा शख्स है जो शरीयत को कह सकता है कि नहीं यार मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं शरीयत पर पूरा चलता हूँ? मेरे ख्याल में हमें से कोई नहीं, पर सिवाय उसके जो आसमान पर खुदाए कादिर मुतलक बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, यानी कि हमारा यीशु मसीह, वही वाहिद खुदा का बेटा और हमारा निजात दहिंदा और हमारा मुदन्नी है, जिसने हमारे वास्ते हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले। इसी तरह जब हम देखते हैं तो शरीयत के हवाले से अगर हम बात करें और उस पर अपने गुनाहों को लाद देता था और उसकी क्या करता था? कुर्बानी करता था। लेकिन वो कुर्बानी महज हमारे गुनाहों को ढांकने के लिए थी। मुसलसल ढांकते रहते थे। लेकिन यीशु मसीह वो खुदा का अज़ली बर्रा जो खुदा के मंसूबा के तहत उसने ये चीज़ तमाम की कि अपना खून लेकर एक ही बार बाप के यहाँ कुर्बानी चढ़ा दी, जिससे हमारी अब्दी खलासी हमें हासिल हुई। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि ये कुर्बानी हमेशा की कुर्बानी थी, ये कुर्बानी कौन सी थी? हमेशा की कुर्बानी थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास के लिए नहीं थी कि जो गुनाह हमने कर दिए तो चलो जी वो माफ़ हो गए, जो गुनाह हम कर रहे हैं चलो जी वो माफ़ हो गए। ये माफ़ी बहुत अज़ली माफ़ी है कि जो हमारे फ्यूचर तक हमारे साथ रहने वाली है। हालेलुया। ये वो माफ़ी है जो खुदा के सोचे समझे मंसूबे के तहत थी। अच्छा, आप सबको पता है कि जब कोड़े मारे जाते हैं तो कोड़ा मारने के साथ जो स्किन खिंचती है, आपको पता है इस बात का? साइंस कहती है कि जब किसी को कोड़ा मारा जाता है उसके तो ब्लड ऐसे प्रेशर से निकलता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यीशु मसीह के जब कोड़े लगाए जा रहे थे तो तभी वो वहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनको लेकर जाया जा रहा था तो एक बहुत भारी वजन उनके कंधों पर था, तभी उन्होंने हार नहीं मानी। शैतान बहुत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया शैतान ने कि यार किसी तरह से यीशु मसीह रास्ते में मर जाए, कोड़े खा के मर जाए, या हम किसी तरह से ऐसा हो जाएगा उस सलीब तक ना पहुंच सके। यीशु मसीह ने जब कहा तमाम हुआ तो शैतान को सबसे बड़ी बात कि यीशु ने इस सलीब पर मसलूब होकर शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद दिया। हालेलुया। शैतान की शिकस्त हुई। यीशु मसीह ने शैतान को हराया, मौत को हराया। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसके पास मौत का इख्तियार था नेस्त कर दे। हालेलुया। इस बात से साबित होता है कि यीशु मसीह ने खुदा का वो मंसूबा पूरा किया, वो चीज़ तमाम की कि शैतान को जो
खुदा ने कहा था कि मैं तेरी नस्ल में से एक पैदा करूंगा जो कि शैतान के सर को कुचलेगा, यानी कि हमें निजात देगा। तो पैदाइश से लेकर यीशु मसीह की मसलूबियत तक और उसके जिंदा होने तक सब कुछ क्या था? एक सोचा समझा प्लान था, जिसकी तकमील के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। अगर हम देखते हैं कि हमारी निजात मुकम्मल हो गई, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। जैसा कि अभी बाजी सोबिया ने भी बयान किया कि उसने कितने दुख उठाए कि वो प्यासा था और उसको पीने के लिए क्या दिया गया? सिरका दिया गया। यीशु मसीह ने, अगर हम देखते हैं पहले कलमे से लेकर 6वें और 7वें कलमे तक, तो सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा है, सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा है। यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का मसलूब होना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। यीशु ने जब कहा कि तमाम हुआ तो उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। किसकी मर्जी को पूरा किया? यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी पर अमल करूं और उसे पूरा करूं। हालेलुया। इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि यीशु मसीह का ये लफ्ज़ तमाम हुआ कोई आम बात नहीं थी। इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा बाप के कादरमंद बाप के उस प्लान को पूरा करने का वक्त ख़त्म हो चुका था। अब यीशु मसीह के पास तो यीशु ने कहा तमाम हुआ। क्या आज हम अपने गुनाहों को तमाम करते हैं और यीशु मसीह के इस बोले गए अल्फाजों पर कान लगाते हैं? क्या आज हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करते हैं कि क्या वाकई हमने यीशु मसीह को कबूल किया और हम वाकई उसके इस लफ्ज़ तमाम हुआ जिसके वसीला से हमें निजात मिली, क्या हम वाकई इस काबिल हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस तमाम हुआ को लेकर चल सकें? क्या हम इस काबिल हैं? आज हमें सोचने की, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या वाकई आज हम जो है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं? मैंने एक शेर लिखा है, शायरी है छोटी सी, आपके सामने पेश करना चाहूँगा। फतह मंदी का वो निशान हुआ जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, देकर मेरा कफारा यीशु ने कहा तमाम हुआ। वो गिरता संभलता पहुँचा कलवरी की पहाड़ी पर, वो गिरता संभलता पहुंचा कलवरी की पहाड़ी पर, शैतान को दी शिकस्त और यीशु ने कहा तमाम हुआ। शरीयत जो नामुमकिन था मेरे लिए करना पूरा, शरीयत जो नामुमकिन था मेरे लिए करना पूरा, यीशु ने किया उसे पूरा और कहा तमाम हुआ। मेरी निजात का वो मंबा बना मेरा मनंजी, मेरी निजात का वो मंबा बना मेरा मनंजी। सोनू खुदा का मंसूबा करके पूरा, यीशु ने कहा तमाम हुआ। आप सबकी सलामती हो।